आज हम बात करने वाले हैं iOS 18.3 अपडेट के बारे में, जो कि रिसेंटली एप्पल ने प्रोवाइड किया है। एंड इस अपडेट में काफ़ी सारी बग फिक्सेस हैं एंड सम न्यू फीचर्स भी हैं। तो अगर हम पहले बात कर लें कि कौन सी डिवाइसेस पे ये सपोर्ट करने वाली है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10R अपवर्ड्स जो भी सारे डिवाइसेस हैं आईफोन्स, उस सब में ये सपोर्ट करने वाली है। एंड ऑलरेडी जो सब डिवाइसेस पे 18.2.1 और 18.2 रन हो रही है, वहाँ पे यू कैन अपडेट टू 18.3। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस है। तो पहले तो हम सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स पे अगर हम अबाउट पे जाते हैं, तो ये जो मॉडर्न फर्मवेयर है 3.40.03 ये अपडेट हुआ है, क्योंकि प्रीवियस अपडेट में काफ़ी सारे नेटवर्क इंटरफेरेंस और इश्यूज आ रहे थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए एप्पल ने नया मॉडर्न फर्मवेयर प्रोवाइड किया है दिस टाइम। और दूसरा, अगर बग फिक्स की बात करें, बग फिक्स तो नहीं, हम बोल सकते हैं कि एक फीचर ही है। अगर कैलकुलेटर ऐप में जाते हैं, तो अगर हम 2+2 करते हैं तो 4 = 2+2 = 4। अगर हम अगेन इक्वल्स प्रेस करते हैं तो 2 ऐड होते जाएंगी, जो कि एक सिंपल फीचर है जो कि सारे कैलकुलेटर्स में होती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये iOS आईफोन कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं था, तो एप्पल ने इसको भी प्रोवाइड किया है न्यू अपडेट में। और अगर हम दूसरी बग फिक्स की बात करें, तो जैसे हम टाइप टू सीरी में लॉन्ग प्रेस करते हैं पावर बटन को, तो यहाँ पे कीबोर्ड आ जाती है। तो इशू ये आ रही थी कि जो कीबोर्ड आ रही है ये अपने आप डिसअपीयर हो रही थी, या फिर कुछ ग्लिचेस आ रहे थे इसमें। तो इसको भी इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। और एक अपडेट है जो कि एप्पल म्यूजिक में था, जो कि आप एप्पल म्यूजिक में अगर म्यूजिक प्ले कर रहे हो एंड अगर आपने एप्पल म्यूजिक को अपने मेमोरी से क्लीन किया, स्टिल म्यूजिक वॉज प्लेइंग, तो इसको भी एप्पल ने एड्रेस किया है इस बार, और वो अभी सॉल्व हो चुकी है। और मैं यहाँ पे आईफोन 14 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा पर्सनल आईफोन है। तो इसमें एक फ्रीक्वेंट फीचर जो कि मैं यूज़ करता हूँ, विच इज़ बैक टैप, विच इज़ लाइक डबल टैप और ट्रिपल टैप होता है। तो वो फीचर मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। रिसेंट अपडेट के बाद 18.3 से पहले 18.2.1 था, उसमें बैक टैप में जो डबल टैप एंड ट्रिपल टैप फीचर होती थी वो वर्क नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं ट्रिपल टैप करने से फ्लैश लाइट ऑन हो रहा है, वो मैंने सेट किया हुआ है, वो काम नहीं कर रहा था। बट आफ्टर दिस अपडेट इट्स वर्किंग फाइन। ये तो हो गई सारे अपडेट्स, सिंपल अपडेट इन कैलकुलेटर और बग फिक्सेस, और जो कि इस बार इस iOS अपडेट में आया हुआ है। एंड और एक अपडेट सफारी में आया है, विच इज़ अ न्यू फीचर जो आईफोन में अवेलेबल नहीं था, विच इज़ ओनली अवेलेबल इन सफारी नाउ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड स्क्रीनशॉट में जाके अब आप फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉप करके जितना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसको डन करने के बाद यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ रहा है कि क्रॉप्ड कंटेंट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द पीडीएफ। जैसे कि इसका मतलब ये है कि अब जब आप ये पीडीएफ को शेयर करोगे किसी के साथ, तो जो क्रॉप्ड पार्ट है बस वही आएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो शो नहीं करेगा। बट इन सम पीडीएफ रीडर्स ये शो कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका। But for personal use, there is no issues, and this is a good update this time. Okay, सेव करते हैं। Okay, so यही सब थे नॉर्मल अपडेट्स जो इस बार इस iOS 18.3 में आया है। एंड कुछ एप्पल इंटेलिजेंस एंड विजुअल इंटेलिजेंस का अपडेट भी आया है, जो कि आईफोन 16 मॉडल्स एंड 15 प्रो मॉडल्स
एंड 16 प्रो मॉडल्स में अवेलेबल है ओनली। उसमें मैं बस बता देता हूँ क्या है। अब आप इजीली लाइक अपने जो नोटिफिकेशन है स्क्रीन में उसको वहीं से ही कंट्रोल कर सकते हो। जो समराइज नोटिफिकेशंस आती है वो उसमें आइटैलिक्स होंगे एंड आप इजीली उसको वहीं से ही कंट्रोल कर सकते हो कि आपको लाइक पॉज करना है या फिर डिलीट करना है एंड एवरीथिंग अराउंड इट। और अभी न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट में कुछ इश्यूज आ रहे थे एप्पल इंटेलिजेंस की तरफ से, तो उसको अभी एप्पल ने कुछ टाइम के लिए बंद किया हुआ है एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी अवेलेबल। अभी टेम्परली अनअवेलेबल है। आफ्टर सम अपडेट और उसको ठीक करने के बाद एप्पल उसको फिर से एक्टिवेट करने वाला है। और अभी विजुअल इंटेलिजेंस जो आया है न्यू अपडेट में ऑल 16 मॉडल्स में एंड 15 प्रो मॉडल्स में, उसमें आप कोई भी इवेंट को अगर स्कैन करते हो थ्रू कैमरा कंट्रोल बटन और थ्रू विजुअल इंटेलिजेंस, तो उसको डायरेक्टली आप कैलेंडर पे ऐड कर सकते हो। और विजुअल इंटेलिजेंस इजीली कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स नाउ। तो ये एक अच्छी फीचर्स है जिसके पास न्यूअर मॉडल्स है आईफोन 15 प्लस, 15 प्रो एंड 16 मॉडल्स, तो वो इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं एंड उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारे न्यू अपडेट्स एंड बग फिक्सेस फ्रॉम दिस साइड। ये एक बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, तो यही सब सिंपल अपडेट्स थी इस बार इस अपडेट में। एंड अगर हम चेक करें गीक बेंच में, तो मैंने कुछ CPU बेंचमार्क्स रन किए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। रिसेंटली आफ्टर अपडेट मैंने एक CPU बेंचमार्क रन किया है जिसका सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो परफॉर्मेंस में देयर इज नो सच डिफरेंस एंड आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन एंड बैटरी बैकअप भी इट्स फाइन आफ्टर 2-3 days ऑफ यूज। तो द क्वेश्चन इज, आप पूछ सकते हो कि क्या मुझे अपडेट करना चाहिए iOS 18.3 में। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अपडेट कर लो न्यू 18.3 में, क्योंकि दिस टाइम बहुत सारे बग फिक्सेस है जो कि एप्पल ने फिक्स किया है एंड कुछ न्यू फीचर्स भी है जो कि यूजफुल है। एंड अगर आपके पास न्यूअर मॉडल्स है लाइक आईफोन 16 मॉडल्स और 15 प्रो मॉडल्स, तो आप विजुअल इंटेलिजेंस का भी यूज करके काफ़ी सारी नई चीज़ें कर सकते हो, विच इज़ एक्साइटिंग एज वेल। तो यही था आज का वीडियो 18.3 अपडेट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यू गॉट टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स जो कि 18.3 में एप्पल ने प्रोवाइड किया है। सो दिस इज़ अबाउट इट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड ये वीडियो अच्छा लगा, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड वीडियोज़। मैं ऐसे ही टेक वीडियोज़ और टेक न्यूज़, ऑल थिंग्स टेक बनाते रहता हूँ, कंटेंट अराउंड इट। सो आप चेकआउट कर सकते हो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर एक्साइटिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स इन द फ्यूचर। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।